सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आज तो तुम्हें रिहा कर दिया, लेकिन अनकरीब दोबारा मुलाकात होगी। हरम उस तरफ है, हरगिज भूलना मत। रहम नहीं खाना है किसी पर भी तुम्हें। ये वो फौजी हैं जिन्हें हुसैन पाशा महल में लाए थे। इनके मकासद बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपकी मददगार हूँ मैं, मेरे साथ आइए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। हुसैन पाशा जिन सिपाहियों को महल लाए थे वो हरम में दाखिल होना चाहते हैं। मेरे सुल्तान, ये क्या हो रहा है? हम बहुत खौफजदा हैं। आपके भाई हुसैन पाशा के सिपाही हरम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? टांके लगाने होंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हुसैन पाशा के घर का मुहासरा भी करो, गिरफ्तार करके हमारे सामने लाओ। पारवूस महल में नहीं है। कौन है ये? बेल, गेर्ट्रूड बेल। बहुत जल्द पायतख्त में होगी वो। फिरोजे ने कैद में खुदकुशी कर ली है। बेल के पायतख्त में जासूस हैं जिन्होंने आपको बचाया। वो महल में दरवाजों पर, महल के कारीगरों में, सब आपकी मदद के लिए मौजूद है जनाब पारवोस। सुल्तान मुअज्जम, हमारी उन फौजियों से बात हुई है। किसके कहने पर उन्होंने गद्दारी की? ये वो फौजी नहीं जो अनातोलिया से लाए गए थे मेरे सुल्तान। क्या मतलब? दफ्तरे महसूलात के लोग हैं, सब के सब। हुसैन पाशा अनातोलिया से फौजी इकट्ठे करके ले आए, लेकिन यहां घात लगाकर उन सबको शहीद कर दिया गया और उनकी जगह उन बदमाशों ने ले ली। हुसैन पाशा के हुक्म से। अल्लाह रहमत फरमाए उन पर। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। हुसैन पाशा ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। पारोस ने उनका इंतखाब किया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता फर्जंद, कि इस रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज मगरिब से ही आती हो। हैरत नहीं हुई हमें, लेकिन ये चीज तुम्हें हैरान कर देगी। पारवुस जिस वक्त सिफारत खाने से बाहर आया, उस वक्त उसे बहुत सारी छतरियों के जाल के जरिए फरार करवाना बैरूनी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। यह बंदरगाह जैसी कार्रवाई थी। जासूसों की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। यह सब उनका मंसूबा था। मैं पारवुस को तलाश करके गोली मार दूंगा। जंग के दौरान बेहतर है कि दुश्मन करीब हो, उसके गोली चलाने पर अपनी हिफाजत के लिए भी
और मौका मिलते ही उसे गोली मारने के लिए भी। मुराद अफंदी, हम जानते हैं कि यह सब एक गोली से मुमकिन है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान मुसीबत में आ जाएंगे। पहले ही जानना होगा कि पारवुस के पीछे कौन है, ताकि उसकी मौत का बहाना करके दुश्मन मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचा सके। ये क्या है? ये रोजनामचे शाया हुए हैं। किस बारे में? पाए तख्त के अतराफ ये बलाएं हैं फर्जंद, जो हमारा रास्ता काटती हैं, अमन खराब करती हैं, सुकून बर्बाद करती हैं, मुनशियात की तिजारत करती हैं। और ये सब यहां हो रहा है। दुरुस्त। यही वजह है कि अफसरान इस मसले से निपटने की कोशिश में हैं। लेकिन जब हम ये समझ रहे थे कि ये सब एक ही हैं, तो अफसरान की दी हुई मालूमात बरक्स निकली। आपका क्या ख्याल है मेरे सुल्तान? हमारा ख्याल है कि इनका इंतजाम एक ही जगह से किया गया है। पारवुस को इल्म नहीं था कि उसे सिफारत खाने से बाहर ले जाया जाएगा। वो एक ही वक्त में इतनी छतरियां खोलने का मंसूबा नहीं बना सकता था। यकीनन इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस था मेरे सुल्तान। आपका मददगार है फैनिक लॉमर्ड। हमने पाए तख्त में पारवुस के लाए हुए तमाम जासूसों को सजा दे दी थी, लेकिन ये लोग मुख्तलिफ हैं। क्या हुक्म है आपका? अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हुसैन पाशा को तलाश करो फर्जंद। उसके बाद ही रियासत से इस बुज़दिल तंजीम का खात्मा किया जा सकेगा। आप ये कैसे कर सकती हैं? इतनी लापरवाही आप कैसे कर सकती हैं? आवाज खो बैठी हैं क्या? उन कातिलों से किसी ना किसी को तो हिसाब लेना ही होगा। ठीक कह रही हैं, लेकिन हिसाब लेना आपके फराइज में शामिल नहीं है। कानून के मुताबिक उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आप सुबह सवेरे यहां से रवाना हो जाएंगी शहजादी। यहां पर आप हरगिज महफूज नहीं रह सकेंगी। फौरन पाया तख्त रवाना हो जाए। हमें भी उस बच्ची का अफसोस है बाजी। अल्लाह उसकी वालिदा को सब्र दे। लेकिन वासफी साहब ने सही कहा, आपको उन डाकुओं के पास इस तरह नहीं जाना चाहिए था। वो तो शुक्र है आपको कुछ नहीं कहा। मारो क्या हमें? चलाओ गोली। उस बच्ची की तरह हमें भी जान से मार दो। क्या कर रहे हो? शहजादी को मारोगे क्या? पेड्रो, ऐसा मत करना। क्या मरने का इरादा है? मुझसे जिंदगी की भीख नहीं मांगोगी। हमने जालिम के आगे कभी सर खम नहीं किया। तुम जैसे कातिलों से हरगिज भीख नहीं मांगेंगे हम। मत करना पेड्रो। सुनो दोस्तों, हमारी शहजादी तो बहुत बाहिम्मत है। मैं तो सिर्फ आजमा रहा था तुम्हें। इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हें मार दूं सबके सामने। अगली मुलाकात में हिसाब चुकता करूंगा तुमसे। उन्होंने शहजादी पर पिस्तौल तान ली। उन्होंने सबको डरा के रखा हुआ है। उनके खौफ की वजह से कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो 2 दिन में जेल से बाहर आ जाते हैं। तो ये बात है। इस बार मैं उन्हें ऐसे कुएं में फेंकूंगा कि वो बाहर नहीं आ सकेंगे। कोई नहीं निकाल सकेगा उन्हें। मेरे सुल्तान, पाया तख्त में तमाम जासूसों को होशियार कर दिया है। हुसैन पाशा को जल्द तलाश कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं बजाते खुद भी उन्हें ढूंढ रहा हूं। और क्या कहना है?
मेरे सुल्तान, दरअसल मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं। मैं आपके साथ रहकर आपके अहकामात की तामील करके खुश रहता हूं, लेकिन फरीजा पूरा होने के बाद जब मैं घर वापस जाता हूं तो। क्या कहना चाहते हो मुराद अफंदी? क्या तुम्हें मजीद जिम्मेदारियां चाहिए? जो आपका हुक्म हो मेरे सुल्तान, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। तुम जानते हो कि हमने हमेशा तुम्हारी राय की कदर की है। जो बात है बिला झिझक बताओ। ये वक्त मुनासिब नहीं है। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, और जानता हूं हम गद्दारों से घिरे हुए हैं। बहुत ज्यादा तमहीद से गुरेज करो और अपनी दरखास्त बताओ हमें। मेरे सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आसन से निकाह करना चाहता हूं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमाल में से एक निकाह करना है, एक बहुत ही बाबरकत अमल। फर्जंद, पैगंबर अकरम ने हमें जिस काम की तरगीब दी है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। इजाजत है। लेकिन हमारी एक शर्त है। आसन से शादी करने के बाद तुम अपने इज़्दिवाजी फराइज और रियासत की जिम्मेदारियों को हरगिज नजरअंदाज नहीं करोगे। ऐसा ही होगा मेरे सुल्तान। मेरी पहली जिम्मेदारी हमेशा ये रियासत, मेरा मजहब और आप रहेंगे। क्या हुआ मुराद? सुल्तान मौसम ने इजाजत नहीं दी क्या? दे दी है, लेकिन उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? क्योंकि मेरा फरीजा रियासत के लिए बहुत अहम है, तो इसी वजह से उनकी आसन बेटी हर सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले जागेंगी और मुराद अफंदी के लिए कहवा बनाएंगी। सुल्तान मौसम ने ये शर्त रखी है? फिरोजे, हम तुम्हें बचा लेंगे। दुश्मनों का खात्मा कर देंगे हम उस्मानी बादशाह अब्दुल कादिर हैं। बादशाह कहा तुमने? बिल्कुल, हम बड़े होकर बाबा की तरह बादशाह बनेंगे। देखो हमारी हुक्मरानी की निशानी। आपने हमारे लिए अंगूठी खरीदी? क्यों किया ऐसा? अब्दुल कादिर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? संभालिए खुद को। वो लड़की आपके आंसुओं की अहल नहीं थी। जिंदान में हमने उनको बहुत बुरा भला कहा। आप खुद को इल्जाम मत दे। फिरोजे अपनी लालच का निशाना बनी है। उन्हें अपनी बदनीयती की सजा मिली। और हमें किस बात की सजा मिल रही है नाइमे? ये तकलीफ खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। एक तरफ हम नफरत करते हैं उनसे और दूसरी तरफ हम उन्हीं के ख्वाब देखते हैं। अब हम किसी से कभी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। अल्लाह का शुक्र है, आज बाबा, वालिदा, सादिया
किसी की भी जान जा सकती थी। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। देखिए, मामू पर गद्दारी का इल्जाम लगा है। वालिदा को इस वक्त हमारे साथ की जरूरत है। अपने भाई के बारे में क्या सोच रही हैं आप? वो सिर्फ हमारे भाई नहीं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। हम हमेशा एक दूसरे को समझते थे, बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते थे। भाई ने कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हमारे घर के नजदीक एक गली हुआ करती थी। उस गली में भागते हुए हम हमेशा उनका हाथ थाम लेते थे। हम जानते थे कि अगर हमें ठोकर लगी तो वो हमें गिरने नहीं देंगे। वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। क्या आपको अपने भाई के बेकसूर होने का यकीन है? उसने बंदरगाह पर आम लोगों पर गोलियां चलाई, हमारी मिल्लत को हमारे खिलाफ उकसाया। हम ये समझे कि सिपाही न तजर्बेकार हैं, इसीलिए गलतियां कर रहे हैं। लेकिन आज जब हरम पर हमला हुआ तो हकीकत का इदराक हुआ हमें। दुश्मन आंखें बंद करके गोलियां चलाता है, लेकिन दोस्त जानता है कि कहां गोली मारनी चाहिए। आपका भाई बड़ा गद्दार है। बदकिस्मती से हुसैन आपकी यादों वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। लोग तब्दील हो जाते हैं। अपना मफाद नजर आने पर इंतहाई मासूम शख्स भी उस वक्त एक इफरीत में तब्दील हो जाता है। दोस्त दुश्मन बन जाता है, जिसे आप भाई समझते हैं कातिल बन जाता है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सलीम पाशा, आइए। हाँ, यहाँ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया कैसा? मालूम है, हुसैन पाशा मुझे फंसाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मेरी बुराइयां करता था सुल्तान के सामने। कुछ लोगों को मेरे ताक़ुब पर भी लगा दिया। ये सब करने से क्या मिल गया हुसैन पाशा को? कुछ भी नहीं। उल्टा सुल्तान के सामने उसकी गद्दारी आया हो गई। सलीम पाशा, ये बहुत ही उम्दा बनाए हैं आपने, बहुत मजेदार हैं। लुत्फ उठाइए पाशा, लुत्फ उठाइए। हाँ, देख लिया आपने। महमूद पाशा के घर की खुशियां जो बर्बाद करेगा, वो खुद भी आबाद नहीं रह पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और हो गया। घर की खुशियों से क्या मुराद? यानी मैं आपको बताना नहीं चाहता था सलीम पाशा, मगर मैं ये समझता हूं कि आपको बताने में हर्ज नहीं। उस हुसैन पाशा ने एक आदमी को मेरे ताक़ुब में लगा दिया, और जब वो आदमी मेरे पीछे आया तो उसने मुझे एक औरत के घर में दाखिल होते हुए देख लिया, और उसने किसी तरह ये इत्तला मेरी सेनेहा तक पहुंचा दी। सेनेहा समझी कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। आपने क्या वाकई सेनेहा सुल्तान को धोखा दिया है? मैं नाराज हो जाऊंगा सलीम पाशा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह शाहिद है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उनसे। मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा। मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? आप नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकता सलीम पाशा, ऐसा मुमकिन ही नहीं कभी। ये सच है, मैंने मुलाकात की थी एक औरत से, लेकिन वो औरत मेरी साबिका ज़ौजा हनीफे थी, और उसके बारे में सेनेहा सुल्तान भी जानती हैं। हनीफे खातून पाए तख्ताई हुई है आजकल। एक बहुत हसास मामले में वो मेरी मदद हासिल करना चाहती थी, तो मैंने उनकी मदद कर दी। आप बताएं, क्या मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? मेरी बदकिस्मती के सेनेहा
ये बात समझ नहीं पा रही। वो समझ रही है मैंने उन्हें धोखा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी साबिका ज़ौजा से मिलना चाहिए और उन्हीं से मालूम करना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। यानी सनिया को मैं अपनी साबिका ज़ौजा हनीफे से मिलवा दूं तो ये मुफीद साबित होगा? बिल्कुल। वल्लाह आप बहुत अक्लमंद शख्स हैं। माशाअल्लाह सलीम पाशा, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वल्लाही बिल्लाही आप बहुत रहीन इंसान हैं। आपको ये ख्याल कहां से आ गया? मैं सनिया के पास जाऊंगा और उन्हें हनीफे से मिलवा दूंगा। अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगी तो मेरे बेकसूर होने का यकीन हो जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये काम जल्द ही कर दें महमूद पाशा, ताकि कल आप अपने घर में आराम से सो पाएं। मेरा यहाँ आपके घर में रहना पसंद नहीं आया आपको? अस्तगफिरुल्लाह महमूद पाशा, ऐसा मत कहें। मैं तो बस आपके आराम की खातिर कह रहा हूँ। अब अपने घर जैसा सुकून तो कहीं भी नहीं मिलता। ये बात तो है, सही कहा आपने, ऐसा ही है। सुबह जब मैं उठा तो मेरी कमर में बहुत दर्द था और उसकी वजह यह थी कि मैं सोफे पर सोया था। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं आज आपके बिस्तर पर सो जाऊं और आप सोफे पर सो जाएं तो काफी बेहतर रहेगा। जानता हूं बिस्तर की चादर तब्दील करना आपके लिए तकलीफ का बायस होगा, मगर जैसा मैंने कहा मेरी कमर की खातिर आप आज सोफे पर सो जाएं और मैं आपके बिस्तर पर सो जाऊं, इससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। जरूर जरूर महमूद पाशा, मैं चादर तब्दील कर देता हूं। बहुत शुक्रिया। सलीम पाशा, मैं आपसे एक और भी दरखास्त करना चाहता हूँ। माजरत चाहता हूँ, घर में मौजूद तमाम गोश्त खत्म हो चुका है। अरे नहीं, मैं गोश्त की बात नहीं कर रहा। दरअसल सनिया ने जब मेरा सामान बाहर फेंकवाया था तो उसमें पजामा रखना भूल गई थी। अगर बुरा न माने तो मैं आपका पजामा पहन लूं तो मुनासिब रहेगा। हाँ, क्यों नहीं महमूद पाशा, जरूर। मैं आपके लिए कोई पजामा तलाश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सलीम पाशा। ये सऊद दस्ते के फराइज की फहरिस्त है। मेरे सुल्तान, एक बुरी खबर भी है। वजीर आजम खलील रिफत पाशा दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने रियासत की बहुत खिदमत की। सुल्तान मुअज़्ज़म, तो इसका मतलब कि वजीर आजम का मनसब इस वक्त खाली है। बाब अली उन्होंने अच्छी तरह संभाला। फरमा बरदार थे खलील रिफत पाशा। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये मत कहें पाशा, इस दरबार में वजीर आजम का मनसब संभालने के लायक बहुत से पाशा मौजूद हैं। अलबत्ता मरहूम तजर्बेकार थे। उन्होंने इस्लाहात के दौर से तरबियत हासिल की थी, लेकिन हमारे सुल्तान उसे मुंतखब करेंगे जो सल्तनत से वफादार हो और मगरिबी रियासतों के ताल्लुकात को बखूबी जानता हो। ऐसा वजीर आजम होना चाहिए जो सुल्तान का हाथ बटा सके। यकीनन हमारे सुल्तान बेहतर जानते हैं कि कौन इस मनसब के लायक है। सईद पाशा कैसे रहेंगे? वो आजकल आराम फरमा रहे हैं और साथ में नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। ज़ईफ हजरात भी अक्सर उनसे मशवरा लिया करते हैं। तहसीन पाशा, हमारे साबिका वजीर आजम सईद पाशा को बुलवाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
कैसे हैं आप? हमसे ये सवाल मत पूछा करें आप। हमें अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारे मामू जान ऐसा कोई काम कर सकते हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए अब्दुल कादिर। हमारे खामोश रहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी वालिदा। फांसी के हकदार हैं वो, और आपको तैयार रहना चाहिए इसके लिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? अपने मामू को तलाश कीजिए, हमारी खातिर। क्यों वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? मामू को फरार करवाना चाहती हैं? ये मेरी नेक नियति ही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं सैनेहा। आपको यकीन आ जाएगा जब आप मेरी अच्छाई का अमली मुजाहिरा देखेंगी। लेकिन वादा करें, जब आप ये सब कुछ देखेंगी तो रोएंगी नहीं आप, क्योंकि जब आप मुझसे माफी मांगेंगी तो मैं माफ कर दूंगा। पहली बात तो ये कि मैं बेइंतहा प्यार करता हूं आपसे, आपके साथ मेरा गहरा रिश्ता है, और फिर आप सबाहतीन की वालिदा भी हैं, इसलिए मैं आपको फौरन माफ कर दूंगा, फिक्र मत करें। और हाँ, अगर आप सुल्तान मौज़म से मेरे बारे में एक बात कहेंगी तो और भी जल्दी माफ कर दूंगा। ऐसी क्या बात है जो सुल्तान मौज़म से कहेंगे हम? सनेहा, शायद आपको खबर नहीं मिली अब तक, वजीर आजम खलील रिफत पाशा का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। जी सुना हमने, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब सूरत हाल ये है कि वजीर आजम का मनसब इस वक्त खाली है। क्या कहना चाहते हैं? आपको जो कहना है सीधे तरीके से कहिए महमूद। हमारे सुल्तान ने सईद पाशा को इस मनसब के लिए तलब किया है। सईद पाशा इस मनसब पर कई बार फायज रह चुके हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से मनसब छोड़ देते हैं। क्या ये बेहतर नहीं कि एक ऐसा वजीर आजम हो जो बाशऊर हो, अक्लमंद हो, होशियार हो, सुल्तान का वफादार हो, और मुख्तसर वक्त में वो हमारी रियासत और हमारी मिल्लत को मगरिबी सतह तक पहुंचाने की काबिलियत रखता हो? आप क्या कहती हैं इस बारे में? ऐसा ही शख्स होना चाहिए। सनेहा, अगर इन खूबियों को आप मद्देनजर रखें तो आपके जहन में किसका नाम आएगा, बताएं? जरा सोचने दीजिए हमें। सोचें, जरूर सोचें। सलीम पाशा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप सनेहा? सलीम पाशा कैसे आया आपके जहन में? आपका अजीम शौहर महमूद पाशा आपके सामने खड़ा है और आप सलीम पाशा का नाम दे रही हैं। बहुत दुख हुआ मुझे। उस शौहर पर तवज्जो क्यों दे जिससे अनकरीब अलहदगी इख्तियार करने वाले हैं हम। फतह से पहले फतह का जश्न मत मनाइए, क्योंकि हमने अभी तक आपको माफ नहीं किया। दुरुस्त, लेकिन आप मुझे माफ कर देंगी सनेहा? जरूर माफ कर देंगी। सईद पाशा, मिजाज कैसे हैं? आपकी हुकूमत और आपके लिए हमेशा दुआगो रहता हूं मेरे सुल्तान। इस रियासत का अमन हमेशा कायम रहे। वजीर आजम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खालिक हकीकी से जा मिले हैं वो। उन्होंने बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। वजीर आजम की मोहर का कोई मालिक नहीं रहा। हमारे ख्याल में हम पहले आपको मुशावरती शूरा का हिस्सा बनाएं। हम रियासती उमूर के बारे में आपके नजरियात जानना चाहते हैं, उसके बाद वजीर आजम की मोहर आपको दे देंगे। अगर ये हमारे सुल्तान मौसम का हुक्म है तो मैं इसके लिए हाजिर हूं। आपने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए एजाज है। लेकिन वजीर आजम के मनसब के लिए अब बूढ़ा हो चुका हूं मैं। लेकिन मुशावरत शूरा में शमूलियत की दावत कबूल करता हूं सुल्तान मौसम। ठीक है सईद पाशा, ठीक है। आपके कई पाशा ऐसे हैं जो इस मनसब पर मुझसे बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अगर आप मतलूबा सलाहियतों का हामिल शख्स तलाश नहीं कर पाते और हुकूमती मोहर के मालिक को तलाश करने में देर हो जाती है
तो मैं आपके हर लफ्ज को आपका हुक्म समझूंगा मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, सब जानते हैं कि सईद पाशा विजारत उज़्मा का मनसब चाहते हैं। इनकार की क्या वजह हो सकती है? सईद पाशा कतरा रहे हैं। वो जानते हैं कि मगरिब के साथ हमारे ताल्लुकात नाजुक हैं। वो ओहदा कबूल करके खुद को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। तो फिर क्या करेंगे हम उन्हें कायल करेंगे पाशा। अगर राजी ना हुए तो फिर उसे तलाश करेंगे जो मगरिब से ताल्लुकात बेहतर कर सके। मगरबी हुकूमतें जो इस वक्त हमारी दुश्मन है, उनसे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? किसी तरह तो यह करना होगा पाशा। हमारी रियासत को मगरिब आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। उनके साथ गैर एलानिया जंग जारी है। बाज औकात जंगबंदी का ऐलान फौज की बेहतरी का सबब होता है, जबकि कभी कभार इसका नतीजा बरखिलाफ निकलता है। पारवुस को हमने इसीलिए रिहा कर दिया था। हम हर शोबे में मजबूती लाएंगे ताकि जब असल जंग शुरू हो तो हम बहुत ताकतवर हो चुके हों। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। हाँ तो सेनेहा, हम पहुंच गए। यही वो घर है जहां मुझे आते जाते देखा गया था। आपकी बातों में आकर हम यहाँ तो आ गए, लेकिन हमारा यहाँ क्या काम है महमूद? जरा रुकिए तो सेनेहा, वापस क्यों जा रही हैं? अंदर तो चलें। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं आपके साथ कितना मुखलिस हूं? आप खौफजदा हैं कि कहीं आपकी नाइंसाफी जाहिर ना हो जाए। हम किसी चीज से खौफजदा नहीं है महमूद, लेकिन इस वक्त जो हमें हालात दरपेश हैं, उनमें ये सब गैर जरूरी और गैर मुनासिब है। नहीं सेनेहा, इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है उसमें ये सब निहायत जरूरी है। खुशामदीद सनेहा सुल्तान, हम आपके ही मुंतजिर थे। महमूद के इसरार पर आ गए यहाँ हम। ये हमें कुछ दिखाना चाहते थे। जी बिल्कुल सुल्ताना, तशरीफ लाइए। ये हसन है। महमूद पाशा से इसके लिए मदद मांगी थी। मैं इसके लिए हर दरवाजे, हर अस्पताल गई, बहुत से मुआलिजों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं कर सका। चूंकि महमूद पाशा बहुत से लोगों को जानते हैं, तो सोचा मुमकिन है कि ये हमारी कोई मदद कर सके। सुल्ताना, महमूद चाचा, आप मेरे लिए बादाम लाए हैं? बिल्कुल, आज मैं तुम्हारे लिए वो बादाम लाया हूं जो निहायत लजीज हैं। आपको बादाम बहुत पसंद है? ये लीजिए, अगली बार इससे भी ज्यादा लेकर आएंगे आपके लिए। देखें, महमूद ने मौलिद से बात की होगी, मगर हम फिर भी उनसे खुद बात करेंगे। इंशाअल्लाह हसन के मर्ज का इलाज तलाश कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुल्ताना, अल्लाह आपको इसका अजर दे। हसन, सुना तुमने बेटा, सुल्ताना भी हमारी मदद करेंगी। इलाज हो जाएगा तुम्हारा और उसके बाद तुम चल सकोगे इंशाअल्लाह। हाँ तो मेरी सेनेहा, अब तो आपको मेरे बेकसूर होने का यकीन आ चुका होगा, है ना? और जो कुछ आपने मेरे साथ किया उस पर अफसोस भी हो रहा होगा। काश हम हसन के लिए कुछ कर पाए। बहुत अफसोस हुआ ये सब देखकर।
आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद आया? हमारे पास और भी तर्ज के लिबास मौजूद हैं। जरूरत नहीं इसकी। यानी यही बहुत अच्छे हैं, अभी के लिए काफी हैं। एस्टर, जब तक आप ये देखिए मैं अभी हाजिर होती हूँ। खुश आमदीद। कहिए। दरअसल हम शादी कर रहे हैं और उसी लिबास चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उम्मीद है आपको वो लिबास जरूर पसंद आएगा जो हमने यूरोप की तर्ज पे बनवाया है। अभी दिखाती हूँ। हम शादी यहाँ कर रहे हैं, यूरोप की तर्ज की जरूरत नहीं। पहले आप देख तो लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। हम दोनों मिलकर इंतखाब करते हैं। बिल्कुल करता मैं, लेकिन मुझे कुछ काम है। तो आप लिबास मुंतखब करवाने के लिए तभी आते जब आपको काम ना होता। आपको पहले ही बताता चलूं मैं, मुझे ये खरीदारी का काम पसंद नहीं। फिक्र मत करें आप। इस बात की तवक्को मुझे हरगिज़ नहीं थी कि अजीम मुराद आफंदी जो सुल्तान के जासूस हैं वो हमारे साथ बाजार में घूमेंगे। हम छोटे छोटे काम करेंगे व्लादिमीर। तो क्या हम कत्ल करेंगे? हाँ, हम मुराद से आगाज करेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे उस्मान के साथ सिफारत खाने जाना है, वहां से आकर आपको ले लूंगा मैं। तब तक आप यहाँ पर लिबास मुंतखब कर लें। ठीक है, फिक्र मत करें आप, इंतजार नहीं करवाऊंगी मैं। शादी के बाद भी ऐसे ही रहिएगा आप, क्योंकि मैं भी हमेशा ऐसे ही रहूंगा, वादा करता हूं। क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाजी, वापस महल नहीं जाएंगे हम। क्या मतलब है इसका कि महल वापस नहीं जाएंगे हम? आप क्या कहना चाहती हैं? हम बाबा के पास जाएंगे, जिरान महल में। हम कुछ वक्त वहां गुजारना चाहते हैं। हमें भी बहुत याद आती है बाबा की। बाजी, ये सब चीजें, अमवात, लड़ाइयां, असलहा हमसे बर्दाश्त नहीं होते। हमें बाबा के पास जाना है, उनकी बहुत याद आ रही है। वहां हमें सुकून मिलेगा। आगे दरख्त गिरा हुआ है, हटाने में मदद करें। आइए खुली फजा में चलते हैं। छुप जाए फहीमे। बाजी, हम मरना नहीं चाहते बाजी, हम मरना नहीं चाहते। डरिए मत फहीमे, कुछ नहीं होगा आपको। डरो मत। मैंने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे। बाजी, 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 उठ जाइए। ले चलो इसे। बाजी, चलो उठो, चलो हमारे साथ। छोड़िए हमारे हाथ, कहाँ ले जा रहे हैं हमें? बाजी, छोड़िए हमें, छोड़ दीजिए, छोड़िए।
कोई खबर मिली? नहीं, मैंने बाजार और सिफारत खाने के जासूसों से भी मालूम किया था, किसी ने नहीं देखा उसे। सिफारत खाने में मैंने भी देखा था, कुछ नहीं है। अगर ये मंसूबा हुसैन पाशा ने खुद बनाया था तो फरार होने का भी मंसूबा बनाया होगा। उसे तलाश करना होगा उस्मान। अब हम क्या करेंगे मुराद अफंदी? फिलहाल मुझे आहसन को लेना है। ये नहीं पूछा मैंने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुसैन पाशा का क्या करेंगे? तुम महल जाओ, मैं आहसन को ले आऊं, उसके बाद सोचते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब तुम्हें भी मोहब्बत होगी, फिर ये बातें समझ जाओगे। मुराद सिफारत खाने के अतराफ घूम रहा है, हर जगह जासूस फैला रखे हैं। उसे पाया तख्त से निकालना बहुत मुश्किल है। बाहर जाओ और दस्तक देकर आओ। मालूम होना चाहिए कि कोई आया है। फिक्र मत करें, ये पाए तख्त का सबसे महफूज मकाम है। मैंने अभी आहसन को देखा, वही लड़की जिसे अब्दुल हमीद के पास सारा ने भेजा था। कहाँ देखा उसे? दर्जन के पास शादी का लिबास ले रही है वो। चाहे तो आपके पास ला सकती हूँ उसे मैं। किससे शादी कर रही है वो? अब्दुल हमीद के जासूस मुराद से। मुराद को सबक सिखाने के लिए उस लड़की को मार दो। तमसीली अंदाज में लड़की अपने महबूब की बाहों में जान दे रही होगी। अब ठीक है या मजीद कुछ करना है इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है आप पर। क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी जल्दी मेरे नाप का बना दिया। आहसन लिबास पसंद कर लिया? जी कर लिया। क्या हुआ, पसंद नहीं आया आपको? पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आया। अब अगर शादी का लिबास पहन ही लिया है तो क्यों ना शादी अभी कर ली जाए। बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद हमेशा साथ रहेंगे। बीदार सुल्तान उन्हें तलाश करवाना चाहती हैं। हुसैन पाशा को तलाश करके पाए तख्त से फरार करवाना चाहती हैं। ये क्या कह रहे हो? खड़ी हो जाओ फौरन, उठो, चलो। बीदार सुल्तान के हुक्म पर वो हुसैन पाशा को फरार कराने की तैयारी कर रहे हैं। फांसी का फैसला सुनाया जाएगा फरजंद। इस मोहब्बत की कीमत अपनी जान से देने के लिए तैयार हूं मैं।